बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी चाप फ्राई बन रही है। ऊपर से इसकी जो लेयर है वो हल्की सी क्रिस्पी होगी और अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा जूसी बन के तैयार होगी। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ उसको अंदर से। तो ये देखिए अंदर तक ये कितनी गली हुई है और बहुत ही ज़्यादा जूसी बन के तैयार हुई है। बहुत ही कम मसाले इसके अंदर जाएंगे लेकिन बहुत ही टेस्टी ये चाप फ्राई बन के तैयार होगी। आप किसी भी दावत के मेन्यू में इसको शामिल कर सकते हैं, सबको ये बहुत ही पसंद आने वाली हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ज़बरदस्त सी चाप फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो चाप ले लिए। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो ले लिए मटन की चापें और आप देख रहे होंगे कि इसके साइडों में थोड़ा सा फ़ैट लगा हुआ है। इसी फ़ैट में ये चापें जो हैं वो स्टीम होंगी और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट इनका डेवलप होगा। तो आप भी जब भी चाप फ्राई करें तो उन चापों में फ़ैट ज़रूर रखवाइएगा थोड़ा सा। तो आइए अब इसकी हम मैरिनेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा कप दही ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लेमन जूस। तो यहाँ पर मैंने 3 खाने के चम्मच लेमन जूस लिए और 1.5 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। लाल मिर्चें जाएंगी 1 खाने का चम्मच, क्योंकि ये जो चापें होती हैं थोड़ी सी स्पाइसी बनती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर रेड चिली पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रख रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा काली मिर्चों का पाउडर और 1 ही चाय का चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चाट मसाला पाउडर। गरम मसाला जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। सारे मसाले हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे दही के साथ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है एक और इसके अंदर मैं सारी चापें डाल दूँगी। चापें ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर मसाला ऐड करूँगी जो अभी हमने तैयार किया है। तो ये सारा मसाला जो है मैं चापों के ऊपर डाल देती हूँ। तो ये देखिए अब मसाले को मैं चापों के ऊपर बहुत अच्छे से लगाऊंगी। चाप को मैं बहुत अच्छे से मसाले के साथ कोट करूंगी ताकि चाप जो है हमारी बहुत ज़्यादा स्पाइसी और मज़ेदार बन के तैयार हो। तो ये देखिए मैंने सारा मसाला जो है वो चापों के ऊपर अच्छे से लगा दिया। अब इसको हम 1.5 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 2 घंटे हो गए चापों को मैरिनेट हुए हुए। अब मैं 1/4 कप पानी लूँगी और इसके किनारों किनारों में डालूँगी इस तरीके से। ऊपर हमने नहीं डालना वरना जो चापों के ऊपर मसाला लगा हुआ है वो उतर जाएगा, इसलिए हम किनारों में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। उसके बाद लो फ्लेम में तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए दरमियान में हम इसको चेक भी करते रहेंगे। तो ये देखिए पानी काफ़ी निकला हुआ है, इसका चापों का अपना भी निकला है, दही का भी निकला है और हमने थोड़ा सा पानी ऐड खुद भी किया था। 20 मिनट हो गए इन चापों को हल्की आंच में पकते हुए। तो आप देख रहे होंगे कि चापों की अपनी चिकनाई भी काफ़ी निकल चुकी है। तो अब बस इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और मज़ीद इसको पकने के लिए छोड़ूंगी ताकि चापें हमारी जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो मज़ीद मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए पका लिया है लो फ्लेम में और आप देखें पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और चापों की अपनी चिकनाई काफ़ी निकल चुकी है। ये देखिए इसी चिकनाई में हम चापों को थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं चापों को भून लूँगी। ये काफ़ी जो चिकनाई है वो चापों की निकल आई है। इसी चिकनाई के अंदर हम चापों को भून रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं चापों को भूनते हुए। चापें अच्छे से भून चुकी हैं और अच्छे से गल भी चुकी हैं। अब इसका फ्लेम में बंद कर देती हूँ। इसको एक तरफ रख के मैं यहाँ पर अंडे फेंट लेती हूँ। तो 2 अदद अंडे ले लिए थे मैंने, इनको मैं फेंट लूँगी अच्छे से। अंडे फेंटने के बाद मैं चापों को फ्राई करूँगी। तो ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब जो अंडे हमने फेंटे हैं इसके अंदर मैं एक एक करके चाप डालूँगी। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से अंडा लगाना है हमने चाप के ऊपर। अंडा ऊपर लगाने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि चापों के ऊपर जो हमने मसाले लगाए हैं वो सिक्योर हो जाएं और अंडा लगाने से वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो बस ये एक एक करके मैं अंडा लगाती जाऊंगी चापों के ऊपर और इनको फ्राई कर लूँगी। हमारी चापें जो हैं वो बहुत अच्छे से गली हुई हैं, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा देर इनको नहीं पकाना। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इनको फ्राई करेंगे और मीडियम आंच पे हमने इनको फ्राई करना है और उलटते पलटते हम इनको पका लेंगे।
बहुत ही जल्दी से ये फ्राई भी हो जाएंगी क्योंकि हमने इनको बहुत अच्छा सा गलाया हुआ है। तो अब इनको मैंने पलट लिया। अब दूसरी तरफ से भी मैं गोल्डन और क्रिस्पी होने तक इनको फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारी चापें जो हैं वो फ्राई हो चुकी हैं और देखिए कितना ज़बरदस्त सा इनमें कलर आया है। तो हमारी चापें बिल्कुल रेडी हैं। इनको निकाल लेती हूँ मैं एक प्लेट में। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है इन चापों में से। तो इन चापों को मैंने निकाल लिया बाहर। इसी तरीके से मैं बाकी की भी चापें फ्राई करके आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी सी चाप फ्राई बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनती है और ये इतनी मज़ेदार होती है कि आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार इसको बनाना चाहेंगे। आप इन चापों को सिर्फ रायते के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आप इसको अगर रोटी के साथ खाएंगे तो और भी आपको मज़ा आएगा क्योंकि ये चाप बिल्कुल भी ड्राई नहीं बनी है, बहुत ज़्यादा जूसी और मज़ेदार बनी है। तो आप इनको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।